दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत आमचुआ गांव में नानी और नतनी की शुक्रवार की रात हत्या कर दी गई थी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा अमित लकड़ा एवं एसडीओ विजय कुमार ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर 70 वर्षीय सोना बास्की एवं उसकी नतनी सोना मुर्मू 20 वर्ष की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया था तथा खोजी कुत्ता द्वारा सोना मुर्मू के पति की तरफ ही संदेह व्यक्त करने के पश्चात पुलिस को शक हुआ तो उसे उठाकर शुक्रवार की रात ही शिकारीपाड़ा थाना ले आई। इस बाबत पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खैरवार ने रविवार को पत्रकारों को जानकारी दी कि हत्या की जांच के लिए टीम का गठन किया गया था। टीम ने ग्रामीण एवं परिजनों सहित अगल बगल के व्यक्तियों से बयान लिया था। बयान और आचरण में सोना मुर्मू के पति राजू सोरेन पर ही शक हुआ था। उसके बाद टीम द्वारा राजू सोरेन से गंभीरता से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकारते हुए कहा कि कुछ महीने से उसकी पत्नी के साथ अनबन चल रही थी। वह बात बात पर उससे साथ झगड़ा करती थी। पूछताछ में राजू सोरेन ने बताया कि इसी कारण मुंगरा से मारकर अपनी पत्नी और उसको बचाने आई नानिया सास की हत्या कर दी। सोना मुर्मू के पति के बयान पर ही मामला दर्ज किया गया था। 2 दिन पहले 19-20 का रात्रि शिकारीपाड़ा थाना अंतर्गत आमचुआ गांव में एक सूचना मिला है कि एक वृद्धा नानी और उसकी नतनी 2 लोगों का शव पड़ा हुआ है और अज्ञात द्वारा उनका हत्या किया गया है। ऐसा सूचना मिला, जिसके सूचना के आलोक में थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा, एसडीपीओ सदर और रानेश्वर थाना प्रभारी और उपलब्ध बल के साथ क्षेत्र का वहां पर जांच किया गया, जहां 2 महिलाओं का शव पड़ा हुआ था। और छानबीन के क्रम में पता चला है कि उसके जो वृद्ध नानी थी उसके सिर्फ बेटी थी, उसका जमाई था और उसकी नातनी है, उसके भी कोई लड़का नहीं थे तो वो भी जमाई रखी हुई थी। और जमाई के साथ जो उसका नातनी का बराबर झगड़ा झंझट होते रहता था हर एक बात को, चूँकि वो घर जमाई था तो काम करने के लिए बोलते रहती थी और शराब पीने को लेके भी झगड़ा होता था। अन्य छोटी मोटी बातों को लेके घर में कहा सुनी होती रहती थी और उसको लगता था कि मेरा इज्जत नहीं कर रहा है लोग और हमको अनावश्यक काम करवाता है और पैसा वैसा भी नहीं देता है। तो छोटा मोटा बात पर लोग का मनमुटाव होते रहता था। अगल बगल लोग भी बोले कि ये लोग काफ़ी लड़ाई करते थे। उसी बिंदु पर हम लोग छानबीन किए तो उसका जमाई जो है उसका कुछ संदेह लगा, उसका बात पर विरोधाभास हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर वो अपना गुनाह कबूला कि इसी आक्रोश में उसने अपनी पत्नी को मारा। इसी क्रम में उसकी नानी भी आ गई, क्योंकि उसको मारते हुए देख ली थी इसलिए भी उसको भी मार दिया। और इस प्रकार उस जो घटना में प्रयुक्त किया गया था, जो लाठी था वहीं पर रखा हुआ था, उस बरामद भी कर लिया गया। साथ ही साथ जो लड़का मारा है वो उस समय जो कपड़ा पहना था टी-शर्ट, उसमें भी बरामद किया गया, उसमें खून लगा पाया गया है और वो अपना जुर्म स्वीकार किया। इस प्रकार उसका घर नाती दामाद के द्वारा ही नानी और नतनी को मार के हत्या किया गया है। सर, क्या चरित्र पर भी संदेह था? उसकी मायके थी, बराबर कहीं जाती थी। इस बात को भी उसने जिक्र किया है कि बिना बोले कहीं भी चली जाती थी तो उसको ख़राब लगता था, उसको डाउट लगता था कि मेरे अलावा भी और लोगों से इसका बातचीत होता है और संदेह वो करता था ज़रूर उस पर। कुछ अंदरूनी लोग का बात में झगड़ा भी होता था, लेकिन बहुत से बातें मिला के उन लोग का आक्रोश था, इसी में मारा, जिसमें मर गई और नानी भी देख ली तो उसको भी मार दिया।